बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी को देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर हम अहदीस नबवी की रोशनी में दुनिया का मुस्तकबिल जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन फ़ितनों का सामना करना पड़ेगा। इन फ़ितनों के बारे में हमें वाज़ेह इशारे मिलते हैं। उन्हीं यानी फ़ितनों में से एक फ़ितना दजाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मत को दजाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। दोस्तों, दजाल और इसके हुरूज से मुतालिक अहदीस में तुर्की यानी कस्कतीनिया का जिक्र भी मुतअद्दिद बार मिलता है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दजाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुतालिक क्या पेशगोई की थी। दोस्तों, दजाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम इमाक और दावत में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक क़यामत नहीं आएगी। और दावत मुल्क शाम में वाक़या है। जब से एक लश्कर इनके मुकाबले के लिए पहुँचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे लिए और इनके बीच में मत आओ, क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो जंग करेंगे और इनमें से एक तिहाई हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नम का मुस्तहिक बन जाएगा और एक तिहाई शहादत पाएगा, जबकि एक तिहाई हिस्से को रोमियों के मुकाबले में पता हो जाएगी। और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि फिर मुसलमान कस्कतीनिया को फ़तह करेंगे। फ़तह करने के बाद जब मुसलमान माल गनीमत समेटने में मसरूफ़ होंगे तब शैतान झूठी आवाज़ बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दजाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दजाल का नज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल मशरिक़ की ज़मीन में है और वहाँ से वो खरूज करेगा, जिसको आज हरसान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश कीमत साबित होगी और मदीने की खराबी जंगजू का सब बनेगी और जंगजू का इख्तिताम कस्कतीनिया की पता पर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दजाल की हरूज पर मुसलमान इसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब मुसलमान के नमाज के लिए अपनी सफ़े दुरुस्त करेंगे तो फिर यही वो वक्त होगा जब खुदा जुल जलाल मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। दजाल हज़रत ईसा इब्न मरियम को देखकर पानी में नमक की तरह खोलने लगेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दजाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा कि अगर आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को तलवार से कत्ल ना भी करे तो वो खौफ से मर जाएगा। लेकिन हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल करके अपनी खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशतर अहादीस में भी तुर्कों का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ऐसी कौम से ना लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे, और जब तक तुम लोग तुर्क से ना लड़ोगे तो छोटी छोटी इनको वाले सुर्खी चेहरे वाले जब 3 नाकों वाले होंगे। इनक गोया हथौड़ों से पेटी हुई डालों की मानंद छोटी चोपटे होंगे और इनके जूते बालों के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सतून या मिंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा ने गर्ज की, अल्लाह के रसूल ये फरमाए कि इस ज़माने में मदीने के फल किस काम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे और दरिंदे इन फलों को खाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वाक़यात का जिक्र फरमाया है वो तरतीब से रोनुमा होंगे। पहले बैतुल मुक़द्दस की आबादी और इमारतों की कसरत से इसकी वसाअत और
लोगों का इस शहर में कसरत से आबाद होना, फिर इसके बाद यसरब यानी मदीना तय्यबा का बर्बाद होना, यानी लोगों का मदीना में रिहाइश से गुरेज करना और मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना, ये तमाम चीज़ें आज मदीने में ज़ाहिर हो रही है। लोग बतदरीज वहाँ कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफा का सिलसिला रुक चुका है। मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक शहर के मुतालिक सुना है कि इसकी एक जानिब खुश्की है और एक जानिब समंदर है। सहाबा ने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसहाक के 70,000 लोग इसको पता ना कर ले। जब वो वहाँ पहुँचकर उतरेंगे तो वो किसी किस्म का असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना तीर अंदाज़ी करेंगे और वो कहेंगे तीर अंदाज़ी करेंगे और वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस शहर की जानिब का एक इलाका फ़तह हो जाएगा। सौर बिन यजीद कहते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है आपने ये फरमाया कि समंदर वाली जानिब पता हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो इसकी दूसरी जानिब पता हो जाएगी। फिर वो तीसरी बार यही कहेंगे तो शहर इनके लिए खुल जाएगा और वो इसमें दाखिल हो जाएंगे और माल गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई पुकार कर कहेगा कि दजाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज़ को छोड़कर अपने घरों को लौट जाएंगे। इन अहदीस से वाज़ेह होता है कि तुर्की को बग़ैर जंग व जदल और किसी भी किस्म के खून खराबे के बग़ैर कैसे पता किया जाएगा और ये तकबीर कस्कतीनिया में ही बुलंद की जाएगी। इन रिवायात से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि आखिरी ज़माने में शाम और तुर्की का एक आम किरदार है, लेकिन खतीब और मुल्कुल अकबरी का जो नक्शा मोहबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इसके मुताबिक तो ये जगह अब इस उम्मत के पास कुछ देर की मेहमान है। कस्कतीनिया के बारे में एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कस्कतीनिया पर चढ़ाई करेगा, इनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कस्कतीनिया और रोम में कौन से शहर पहले पता होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गोल का इलाका कस्कतीनिया पहला पता होगा। आप होंगे कि ये पता तो सुल्तान मोहम्मद फातिह की सूरत में मुसलमानों की किस्मत में आ चुकी है, लेकिन अहदीस तो कस्कतीनिया की एक बार फिर फतह की बशारत देती है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्क 2 मरतबा खरूज करेंगे और जब वो दूसरी मरतबा खरूज करेंगे तो अपने घोड़े दरियाए फरात में फर बांधेंगे। इसके बाद तुर्क नहीं रोकेंगे। दूसरी दफ़ा कस्कतीनिया की पता की तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई। हज़रत बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की बर्बादी हुई तो जंग अजीम शुरू हो जाएगी। ये मारका शुरू हुआ तो फिर फतह होगा, तो दजाल का हरूज होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रान पर मारा और फरमाया, ये ऐसे यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैत में यकीनी है। बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला एक एक लफ्ज़ सच होता नज़र आ रहा है। आज बिल्कुल वैसा ही माहौल पैदा हो चुका है जैसा 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा हुआ था। सो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो दज्जाल के बारे में। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।